वेलकम स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में जो आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ बजट। कंपोनेंट्स ऑफ बजट में क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ बजट में बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर आते हैं। जो आपके बजट रिसीट हैं उसमें रिवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, और जो आपके बजट एक्सपेंडिचर हैं उसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपका सबसे पहला पॉइंट आता है बजट रिसीट क्या होती हैं। तो बजट रिसीट रेफर टू एस्टिमेटेड मनी रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। गवर्नमेंट की सभी सोर्सेज से जो भी इनकम रिसीव हुई है दैट इज बजट रिसीट। अब जो आपका बजट रिसीट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, रिवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। तो रिवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? रिवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स नंबर 1 विच डोंट क्रिएट एनी लायबिलिटी, जो किसी भी लायबिलिटी को इंक्रीज ना करे। नंबर 1 डोंट रिड्यूस एनी एसेट, किसी भी एसेट को रिड्यूस ना करे, वो आपकी रिवेन्यू रिसीट होती है। कैपिटल रिसीट क्या होती है? कैपिटल रिसीट होती है जो आपकी लायबिलिटी को क्रिएट करे और एसेट को रिड्यूस करे, वो आपकी कैपिटल रिसीट होती है। तो देखिए रिवेन्यू रिसीट में बताया जो लायबिलिटी को इंक्रीज ना करे। आपने कहीं से लोन लिया, आपके पास रिसीट तो हो गई कैश की, लेकिन लायबिलिटी बढ़ गई, तो वो आपकी रिवेन्यू रिसीट नहीं है। आपने मशीनरी को सेल्स कर दिया, आपके पास कैश तो रिसीव हो गया लेकिन एसेट्स रिड्यूस हो गई आपकी, तो वो आपकी रिवेन्यू रिसीट नहीं है। यानी रिवेन्यू रिसीट्स कौन सी होगी? जो एसेट्स को रिड्यूस नहीं करेगी और लायबिलिटी को इंक्रीज नहीं करेगी। कैपिटल रिसीट कौन सी होगी? जो लायबिलिटी को इंक्रीज करेगी और एसेट्स को रिड्यूस करेगी। जैसे आपने कहीं से लोन लिया, आपने किसी एसेट्स को सेल्स कर दिया। अब आपका पॉइंट आता है रिवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रिसीट्स जो आपकी होती हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी। नॉन टैक्सेबल जो रिसीट होती हैं, फीस है, फाइन्स हैं, एसचिट है, स्पेशल असेसमेंट है, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज है, ग्रांट डोनेशन है, इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ 2G, 3G, 4G जो हैं, ठीक है। तो टैक्स रिसीट्स क्या होती हैं? टैक्स रिसीट्स कंपलसरी पेमेंट होती है जो एक हाउस होल्ड के द्वारा गवर्नमेंट को पे की जाती है। एक हाउस होल्ड के द्वारा, एक फर्म के द्वारा, एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा गवर्नमेंट को पे की जाती है। तो टैक्स रिसीट्स में टैक्स के टाइप देखेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स होता है जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है, जो टैक्स रेट है वो भी इनकम के साथ साथ इंक्रीज हो जाती है, तो वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। जो हमारे इंडिया में है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। रिग्रेसिव टैक्स होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी, जो टैक्स रेट है वो रिड्यूस होता चला जाएगा, तो वो रिग्रेसिव टैक्स होता है। और फॉरेन कंट्रीज में रिग्रेसिव टैक्स जो है वो अप्लीकेबल है। इसके बाद वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है? जैसे इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये, और जब हम किसी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के समय ही जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है और जो इंटरमीडिएट कंजम्पशंस की वैल्यू है उसी में ये ऐड हो जाता है। और जीएसटी भी जो है अब इसी का पार्ट है, वैल्यू एडिड टैक्स का ही। तो वैल्यू एडिड टैक्स क्या है? प्रोडक्शन के समय ही जो हमारी कॉस्ट है उसी में इस टैक्स को ऐड कर दिया जाता है। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? जब कोई भी कमोडिटी जो है किसी भी यूनिट, साइज और वेट के आधार पर उसका असेसमेंट होता है और उस पर टैक्स की अगर कैलकुलेशन होती है तो वो स्पेसिफिक टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जो हाउस होल्ड पर डायरेक्ट बर्डन होता है, जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, ये हाउस होल्ड पर, फर्म पर डायरेक्ट बर्डन होता है जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो ये आपका क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स हो गया।
इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स जो एक हाउस होल्ड के द्वारा, पर्सन्स के द्वारा पे किया जाता है, लेकिन वो बिजनेस के माध्यम से, प्रोड्यूसर के माध्यम से पे किया जाता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं किया जाता है। जैसे जीएसटी हो गया, तो ये आपका किस में आता है? इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। कस्टम ड्यूटी हो गया, ये किस में आता है? इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। नॉन टैक्स रिसीट्स में क्या आता है? फीस। फीस गवर्नमेंट की एक पेमेंट होती है जो एक पीपल सेवाएं लेता है, उसके बदले में गवर्नमेंट को पे करता है। जैसे आपने लैंड का रजिस्ट्रेशन कराया, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन कराया, कोई पासपोर्ट बनवाया, या कोई कोर्ट फीस है, वो जो पे किया है वो सभी फीस में आते हैं और वो गवर्नमेंट की रिसीट्स होती हैं। ठीक है। इसके बाद फाइन्स। गवर्नमेंट के द्वारा फाइन के रूप में अगर आप किसी भी लॉ का ब्रेकर करते हैं, गवर्नमेंट के लॉ को ओबे नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको पनिशमेंट दिया जाता है, जैसे चालान वगैरह जो काट दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो फाइन्स होता है ये भी गवर्नमेंट की इनकम होती है। एसेट क्या होता है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का कोई लीगल हियर नहीं है और वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को मिल जाती है, तो वो एसेट होती है। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है? कई बार ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी जो है अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के कारण अपनी एसेट का स्पेशल असेसमेंट करवाता है, तो स्पेशल असेसमेंट करवाने के कारण जो भी फीस चार्ज की गई है वो स्पेशल असेसमेंट फीस होती है और वो भी गवर्नमेंट की एक रिसीट होती है। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज। गवर्नमेंट के द्वारा जो पब्लिक एंटरप्राइज सेटअप किए हुए हैं, जैसे रेलवे है, नंगल फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री है, इंडियन ऑयल है, भिलाई स्टील प्लांट है, तो इनसे जो भी प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, वो रेवेन्यू रिसीट्स में आता है। इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ 2G, 3G, 4G के सेल्स से जो इनकम मिलती है गवर्नमेंट को वो भी आपकी रेवेन्यू रिसीट्स में आती है। ग्रांट और डोनेशन। गवर्नमेंट को कोई भी ग्रांट, कोई भी डोनेशन, नेचुरल क्लाइमेट्स, अर्थक्वेक है, फ्लड्स है, फेमाइंस है, जैसे ये आपका कोरोना की बीमारी है, इससे गवर्नमेंट को कोई भी हेल्प मिलती है, कोई भी डोनेशन मिलता है, तो वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स होती है। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? जो हमारी लायबिलिटी को इंक्रीज करती हैं और एसेट को रिड्यूस करती हैं। तो इसमें सबसे पहले रिकवरी ऑफ लोन। आपने लोन लिया सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो जब आपने गवर्नमेंट ने लोन लिया तो इससे क्या है कि गवर्नमेंट के पास कैश तो आ गया लेकिन लायबिलिटी बढ़ गई। नंबर 1 रिकवरी ऑफ लोन। लोन की वापस रिकवरी हुई तो गवर्नमेंट के लिए तो लोन एसेट हो गया। ठीक है, तो वापिस हो गया तो गवर्नमेंट की एसेट कम हो गई, पैसे आ गए, तो वो कैपिटल रिसीट हो गई। ठीक है, तो जो एसेट को डिक्रीज करे, लायबिलिटी को इंक्रीज करे। बोरोइंग। बोरोइंग में लोन होता है, गवर्नमेंट ने कहीं से पैसा उधार लिया, गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ गई। गवर्नमेंट ने किसी एसेट वगैरह को सेल्स कर दिया, गवर्नमेंट की रिसीट्स तो हो गई लेकिन एसेट रिड्यूस हो गई। ठीक है। अदर रिसीट्स में डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे गवर्नमेंट की कोई एसेट है उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, सेल्स कर दिया, तो सेल्स करने से क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ गया, इनकम तो हो गई, लेकिन गवर्नमेंट की एसेट कम हो गई, तो वो आपकी किस में आती हैं? कैपिटल रिसीट्स में आती हैं। तो कैपिटल रिसीट्स में वो रिसीट्स आएंगी जो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी को इंक्रीज करती हैं और एसेट को रिड्यूस करती हैं, वो सभी रिसीट्स किस में आएंगी? कैपिटल रिसीट्स में आएंगी। तो आज यहाँ तक का टॉपिक करेंगे और इसको आपने लर्न करना है।